नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, सियासी पारा इस वक्त बिहार का बहुत तेज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में होने वाले हैं चुनाव और उसका असर अभी से नजर आने लगा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण हो, फिर चाहे सियासी महकमे में चर्चाएं हो, फिर चाहे इस देश में जो कुछ भी हो रहा हो, उसका जुड़ाव जो है वो सीधा बिहार से जाकर के जुड़ रहा हो। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आखिरकार पता चल जाता है कि अगला चुनाव जो है वो बिहार में है और हर चीज़ जो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, अब सीधा का सीधा फोकस जो है वो बिहार चुनाव होगा। दोस्तों, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आपको सुना देते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं 365 दिनों में से 300 दिन मखाना ज़रूर खाता हूं। आज मखाना लोगों के नाश्ते का प्रमुख अंग बन चुका है। यह सुपर फूड है और इसे अब हमें दुनिया के बाजार तक पहुंचाना है। दोस्तों, आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी को मशरूम से ज़्यादा आजकल मखाना भा रहा है। चीज छोटी सी है लेकिन जुड़ जाती है सीधे बिहार से। जी हां, बिहार चुनाव को फोकस करने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बिहार से जुड़ी हुई आपके सामने लाएंगे। उससे जुड़ी कई सारी चर्चाएं करेंगे। उसके और भी क्या क्या चीजें, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का क्या हमेशा से तरीका रहता है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने उनका बयान जो है वो इस पूरे मामले पर, क्योंकि अब सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है, पूरी शतरंज बिछ चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी, समस्त जो है बीजेपी, सब कुछ अब बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुके हैं। और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव का एक बयान आपकी स्क्रीन पर, समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा दोस्तों कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम नीतीश कुमार का अपना विशेषाधिकार है। कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है उनका जरा बैकग्राउंड भी चेक कर लेना चाहिए। तेजस्वी आगे कहते हैं कि इससे यानी मंत्रिमंडल विस्तार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मुख्यमंत्री जी का अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये जाने वाले हैं। बिहार की जनता इनसे अब ऊब चुकी है और इनके बाद एनडीए जाने वाला है। तेजस्वी कुमार काफ़ी हमलावर हैं पिछले कई समय से। अगर आप देखें तो तेजस्वी की जो बातें हैं, जो तेवर हैं, जो तरीके हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि वो आज चुनाव लड़वा लो तो वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। इसी तरह की बातें जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। उनके बयानात इस तरीके के आ रहे हैं कि बीजेपी में जो है लगातार एक घमासान सा, एक खलबली सी मची हुई है, क्योंकि तेजस्वी की काट उनके पास नहीं। आप समझिए, तेजस्वी के सामने किसको खड़ा करें, इस बात को लेकर के अब काफ़ी ज़्यादा भाजपा में सोच विचार चल रहा है, संशय चल रहा है, क्योंकि तेजस्वी एक ऊर्जावान युवा नेता हैं, सियासी खून है उनके अंदर, लालू प्रसाद के वो बेटे हैं। और अब काफ़ी सारी चीज़ें जब सियासत के वो गुर जो हैं वो उन्हें विरासत में मिले हों, तो आप सोचिए उनके सामने किसी भी नेता को खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ा एक डिसीजन है, और वो भाजपा फिलहाल अभी सोच रही है, अभी ले नहीं पाई है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं रह गए हैं, वो बिहार चलाने लायक नहीं रह गए। कितना बड़ा आप सोचिए, ये नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी का बयान है। उन्होंने कहा कि हम लोग देख सकते हैं कि थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उनका उठना बैठना है, जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है, उनकी विश्वसनीयता नहीं है। बिहार की जनता अब खटारा गाड़ी चलाना नहीं चाहती। इस तरह के बयानात जो है वो तेजस्वी नीतीश कुमार के लिए लगातार दे रहे हैं। और दोस्तों, पिछले जब से नीतीश और नायडू जब से बैसाखी बने हैं, आप सोचिए उनकी एक अलग तरीका है। किसी तरीके से एनडीए के घटक दल जरूर वो बन गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार का ये फैसला जो है बिहार में कितना माना जाता है और उनका कितना वर्चस्व अब आगे वाले चुनावों में नजर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी लगातार उनको टारगेट करते हैं, लगातार उनके बारे में कई बातें करते हैं, उनके बार बार पलटने को लेकर के भी जो है कटघरे पे में उनको खड़ा करते हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी सीमित हो गए हैं, अब उनका कोई जनसंवाद नहीं है, जनता के बीच वो जाते नहीं हैं, कुछ एक अधिकारियों के बीच में उनका उठना बैठना रहता है। तो इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं चुनावों पर असर पड़ता है, जनता पर असर पड़ता है। ये भी उन्होंने कहा कि उनकी जो विश्वसनीयता है वो अब कम हो रही है। और अब उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो जिस तरीके की एक कहते हैं ना गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस, वो चीज़ कहीं नज़र नहीं आती। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि जनता अब इस खटारा गाड़ी को नहीं चलाना चाहती। अब दोस्तों, आप ये सोचिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे तब तेजस्वी यादव ने ये 15 सवाल उनसे किए थे। दोस्तों, ये 15 सवाल
कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिहार बनाम गुजरात का कार्ड बहुत बारीकी से खेल रहे हैं। आप सोचिए, वो हर बात में अपने बिहार और गुजरात का जो कंपैरिजन, जिस तरीके से गुजरात मॉडल उन पर थोपने की कोशिश की जाती है, तेजस्वी उस चीज को क्लियर रिजेक्शन देते हैं। क्लियरली वो वहां पर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और गुजरात का कार्ड बिहार में खेलने की कोशिश बीजेपी की तो नाकाम करते हैं, लेकिन बहुत चतुराई से स्वयं खेल जाते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि गुजरात के नाम पर बिहार की कुर्बानी ली जा रही है। उनके खिलाफ गुजरात में बकायदा केस भी किया गया था। बहरहाल तेजस्वी यादव वो चेहरा है दोस्तों, जिसका मैंने कहा ना, उनकी काट जो है वो बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है, और उस तेजस्वी यादव का जो चेहरा है उसका अब जवाब क्या दिया जाए, मतलब इसका बीजेपी के पास फिलहाल कोई जवाब है नहीं। तो गुजरात वाली बात भी आप सोचिए कि गुजरात मॉडल को जिस तरीके से दिखा दिखाकर बात की जाती है, बिहार में गुजरात जैसा बना देंगे ये बात की जाती है। आप सोचिए, महाराष्ट्र में भी यही खेल खेला गया था और फिर धीरे धीरे बाद में पता चलता है कि मुंबई से कई सारे जो बड़े बड़े उद्योग थे, उन बड़े बड़े उद्योगों को गुजरात शिफ्ट कर दिया गया और इस पर तमाम सवाल उठे, तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने लाई गई। वो अलग बात है कि अब देश में इन सब चीज़ों से शायद ये अब जनता के लिए मुद्दे नहीं हैं। अब जनता को धर्म और इन सारी चीज़ों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, तभी एक इतना बड़ा मुद्दा दब जाता है। अडानी के ऊपर तमाम सवाल दब जाते हैं, किस तरीके से उनको एक चुनाव के दौरान या चुनाव से जस्ट पहले उनको किस तरीके से इतने बड़े टेंडर मिल जाते। तमाम महाराष्ट्र चुनावों के दौरान सवाल उठे थे। ये अलग बात है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र का चुनाव जीती, और यही कुछ अब बिहार में जब करने की कोशिश दिखाई देती है तो तेजस्वी यादव इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी दोस्तों सीधा प्रहार प्रधानमंत्री पर किया है। आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव बोलने में बहुत मुखर रहते हैं, सीधी बात करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने इसी तरह का एक सीधा प्रहार किया है। बकौल लालू प्रसाद यादव वो कहते हैं, अब की बार तो हमारे सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। मैंने आपको अभी दिखाया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मखाना खाता हूं। अगली बार उन्होंने आगे लिखा लालू प्रसाद ने कि अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत रखेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे। जननायक कपूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य पुरुषों से संबंध बताएंगे। अब दोस्तों, इन सब बातों से इत्तेफाक हम सब रखते हैं, इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों की प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, जहां जहां वो जाते हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं, उस जगह से उनका संबंध बन जाता है, पुराना संबंध होता है, वो संबंध वो जोड़ लेते हैं। फिर उनके कपड़ों में वो बदलाव नजर आ जाता है। गुजरात है तो गुजरात तो स्वयं वो खैर गुजरात के हैं ही, लेकिन अगर राजस्थान आए तो यहाँ के हो जाएंगे, और कहीं गए तो वहाँ के वेशभूषा चेंज हो जाएगी। उनकी जो बोली है, मतलब जो शुरुआती संबोधन है, जैसे कि लालू प्रसाद ने भी कहा कि वो 1-2 इधर उधर की लाइनें जो है वो संबोधन के रूप में काम में लेंगे, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। खान पान उनका बदलता हुआ नजर आ जाता है, जैसे कि मशरूम से कब वो मखाने पर शिफ्ट हो गए पता ही नहीं चला। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी का इस तरीके का अंदाजे बयां है। वो जहां पर भी जाते हैं कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ लेते हैं। हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, जाने राजस्थान हो, मत भूलिए युगांडा गए तो वहां भी रिश्ता ढूंढ कर ले आते हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सियासी अदाओं में से एक है, आप ये समझिए, उनका ये तरीका है। अब दोस्तों, तेजस्वी से क्या है, भाजपा बचना चाहती है क्योंकि तेजस्वी की कोई काट मिल नहीं रही है। एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जिसके अंदर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भैया तेजस्वी पर सीधा प्रहार ना किया जाए। इसी वीडियो में आप देखेंगे गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे थे। वो वीडियो दोस्तों एक बार फिर से देखिए आप। देखा। अब दोस्तों आप सोचिए, इसकी तुलना भी कीजिए कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रखते हैं। क्या कहते हैं कि जो आसमानों में घूम रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, उसे हम गिरफ्तार करेंगे। जिसका करारा पलटवार तेजस्वी यादव ने किया था और किस तरीके से उन्होंने अपना जवाब दिया था। पहले नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुनिए, मोदी जी का, और उसके बाद में तेजस्वी यादव ने किस तरीके से उसका जवाब दिया वो भी सुनिए। सुन लो,
उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। अब भाजपा का वो वीडियो आप देखिए जिसमें कहा जा रहा था कि तेजस्वी पर प्रहार न किया जाए। वक्त कैसे बदल गया है, पहले सुनिए प्रधानमंत्री की बात और फिर उसके जवाब में राहुल की मौजूदगी भी वहां पर थी और क्या कहा था उस वक्त तेजस्वी ने, सुनिए। का समय जैसे ही पूरा होगा वैसे ही जेल जाएंगे। कौन? प्रधानमंत्री ने कहा। कौन? आप। अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रिश्ते ढूंढ लेते हैं ना, इस पर बिहार कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल पर बड़ा जबरदस्त एक मीम कह सकते हैं या एक तंज कह सकते हैं, जो बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तंज कसा है, जिसे देखकर काफ़ी हंसी भी आ जाती है। यहाँ बिहार कांग्रेस क्या कह रहा है, देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और उसमें लिखा है कि बिहार चुनाव की तैयारी में लग गए मोदी जी। पहला बयान, मैं 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाता हूँ। मैं रोज नाश्ते में लिट्टी चोखा खाता हूँ। मैं बचपन में मधुबनी पेंटिंग्स बनाता था और फिर लास्ट में मैं शायद बिहार में ही पैदा हुआ था। प्रधानमंत्री न जाने दोस्तों कहाँ कहाँ से रिश्ता ढूंढ आते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है, हम सबको ये चीज़ पता है। और जब फैक्ट चेक किया जाता है, मतलब देखा जाता है क्या वाकई इन चीज़ों का कोई अता पता है, कोई वाकई में ये सच है, तथ्यों की जाँच की जाती है तो तमाम बातें हमेशा झूठी ही साबित होती हैं। तो रिश्ता कहाँ से ढूंढ लाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, इधर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव जो है दूसरी तरफ जनता से लगातार मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी परेशानियां सुन रहे हैं, संपर्क में बने हुए हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, किस तरीके से गरीब आम जनता जो होती है उसके बीच जाकर तेजस्वी बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और उसके बाद में सीधे भाजपा से सीधे प्रधानमंत्री से उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं जिसका जवाब हमेशा की तरह उनके पास नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखिए। करता है हर गरीब महिला बहू के खाते में प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग डालने का काम करेंगे। कितनी आप काम करेंगे तो लाभ हर घर से मिलेगा। हम लोग अब दोस्तों देखिए, तेजस्वी यहाँ पर कुछ सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल क्या है। जिस बिहार को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद और विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता थी, उसे फिर से भाजपा एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में नजरअंदाज कर दिया है। न विशेष राज्य का दर्जा, न रोजगार पर चर्चा, न स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर खर्चा, न कल कारखानों और उद्योग लोगों की व्यवस्था, न पलायन रोकने की कोई विस्तृत योजना, न कोई ट्रेन और निवेश का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, न बाढ़ सुखाड़ जैसी आपदाओं से स्थायी समाधान के लिए विशेष आर्थिक सहायता। तेजस्वी यादव ये भी सवाल पूछते हैं यहाँ पर कि क्या भाजपा और उसके सहयोगी दल बिहार की आवाज यूं ही अनसुनी करते रहेंगे। प्रदेश में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार और केंद्र में 11 वर्षों से एनडीए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब दोस्तों, भाजपा का देखिए ये तरीका है, अंदाजे बयां जिसको कहते हैं। जहां जहां वो सरकार में नहीं है वहां पर तो विपक्ष पर सारा दोष मढ़ना ही है, सारा प्रहार करना ही है। लेकिन आप सोचिए कि जहां जहां वो सरकार में हैं वहां पर भी सारा का सारा दोष पता नहीं कैसे विपक्ष का ही होता है। हर चीज विपक्ष करती है, चाहे वो सत्ता में है चाहे नहीं है, और यही तरीका है इनका। जो भी है दोस्तों, इस वक्त बिहार के चुनावों को कम से कम 7 से 8 महीने का वक्त है, मगर माहौल अभी से गर्मा गया है और यही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। मैं
अपनी न्यूज़ के माध्यम से, खबरों के माध्यम से आप तक बिहार सियासत की हर चीज़ लेकर के आऊँगी। हर एक छोटी बड़ी जो वहाँ पर खलबली मचेगी वो आप तक ज़रूर लेकर के आऊँगी। आप इन पूरे मामलों को किस तरीके से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।